यहाँ पर शाह के जो साया आने की कहानी तो इतनी ज़्यादा लोगों में व्याप्त है कि लोग यहाँ पर आने से डरते हैं। कहते हैं कि जैसे शाम ढलती है लोग यहाँ से पलायन करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि कोई पंछी भी इधर नहीं नज़र आती है। लोदी शाह का मकबरा, जिसे 84 खंभों के नाम से भी जानते हैं और साथ ही 84 गुम्मद के नाम से जानते हैं, इसकी हर उन रहस्यों को आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा जो आज तक किदवंतियों में बताई है। ये महल तो आज इतिहास के पन्नों में 84 गुम्मद के नाम से जाना जाता है। लोग इसे मकबरा बोलते हैं, लेकिन इसका इतिहास तो कुछ और है। आज से 500 वर्ष पीछे चले जाएं, तब एक ये हिंदू शासक का भव्य महल हुआ करता था और उस समय यहाँ पर बड़ी बड़ी सभाएं लगती थी। और जब यहाँ पर आगमन होता मुगलों का तो इसे अपने कब्जे में ले लेते और लेने के बाद इसे मुगल शैली में तब्दील कर देते और इसे बना देते सिर्फ एक कब्रिस्तान। आखिर मैं इतने विश्वास के साथ क्यों कह रहा हूँ कि ये हिंदू महल ही रहा होगा। आपको मैं बता दूं कि इसके अंदर जो नक्काशी की गई है वो सिर्फ हिंदू महलों में ही मिलती थी। इसमें आपको कमल के फूल बने हुए गुम्मदों में मिलेंगे जो सिर्फ हिंदू शासकों के द्वारा ही बनवाए जाते थे। दूसरा, क्योंकि उस समय शतरंज खेलना भारत ही जानता था और उसी के ही आधार पर इस महल का निर्माण हुआ था। हर खंभे आपको शतरंज का याद दिलाएगा। तो अब आप कह सकते हैं कि ये हिंदू शासकों का ही महल रहा होगा और साथ ही इसके दरवाजे से लेकर के हर एक वास्तुकला हिंदू शासकों के उन नमूनों को दर्शाती है। स्थानीय निवासियों का मानना है कि ये हिंदू शासक का भव्य महल हुआ करता था और लोदी शाह इसे जबरन कब्जा किया था। यही वजह है कि उसकी आत्मा को आज भी शांति नहीं मिल पाई और वो अपनी कब्र में आकर के आज भी रोता रहता है। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं उन्हीं मकबरों के बीच में जो लोदी शाह और उसके वजीर की है। यहाँ पर कई किदवंती हैं कि यहाँ पर जो ये मकबरे हैं वो लोदी शाह और उनकी पत्नी का है, बल्कि ये गलत है क्योंकि लोदी शाह जो है वो विदेशी आक्रमणकारी है और यहाँ पर वो मुगलों के तौर पे आया हुआ था और वो यहाँ पर जो ये जिस स्थान पर हम लोग खड़े हैं ये कहते हैं हिंदू शासक का एक भव्य महल हुआ करता था। और इसका मैं प्रमाण भी आपको दिखाऊंगा किस तरीके से इस महल को उसने एक कब्रिस्तान में बदला। ये उसका जो मकबरा है और ये उसका वजीर का मकबरा है और यहीं पर कहते हैं उसकी आत्मा भटकती रहती है। और यहाँ पर मैं कहूँगा कि इसे पूरा एक बार दिखाया जाए किस तरीके से इस पूरे प्रांगण को उसने एक तोड़ मरोड़ करके इस पूरे इतिहास को बदलने की कैसे आपको पता चलेगा कि ये बादशाह की है और ये रानी की। देखिए, बादशाह की जो मकबरा होता है उसके ऊपर ये प्रतीक चिन्ह बनाया जाता है जो इसके ऊपर बना हुआ है, और जो वजीर का होता था वो प्रतीक चिन्ह इसके ऊपर जो उसके सैनिक थे और उसके सैनिक के साथ में उसके जो सेवादार थे उन सभी के यहाँ पर मकबरे बने हुए हैं, उन सभी को यहाँ पर दफनाया गया था। चलिए मैं आपको उन सभी मकबरों की ओर भी यहाँ पर
के जो सैनिक होते थे, उनके सेवादार हैं, उनके हैं। कहते हैं जो ये सामने इनके सबसे प्रिय सैनिक का ये मकबरा है। और यहाँ पर जो इनके लिए जो पानी वगैरह और जो इनकी सेवा करते थे, ज़रा इधर आप आइए। और ये यहाँ पर ये इनके जो पानी वगैरह जो सेवा करते थे, ये उनके मकबरे, यानी कि यहाँ पर जो ये पूरा मकबरा स्थल है, यहाँ पर उन्हीं की समाधियाँ स्थल हैं जो उनके साथ में आए हुए थे सैनिक सेवादार और उनके जो लिए लड़ते थे यहाँ पर युद्ध, उन्हीं के सारे जो उनके साथ में थे, उन्हीं के यहाँ पर जो मकबरे हैं वो मौजूद हैं, ना कि उनके किसी। ये किस तरीके से इस जो भव्य महल को इन मुगलों ने कैसे इसे बनाया एक कब्रिस्तान, इसकी पूरी कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आप देखिए, तो ये है सबसे पहले जो हमारे कोई हिंदू शासक रहे होंगे, उन्होंने इसे बनाया था। और ये बिल्कुल मजबूत स्थिति में उन्होंने चूने और पत्थर का उपयोग करके बनाया था। उसके बाद जब यहाँ पर मुग़लों का साम्राज्य शुरू हुआ, तो जब उन्होंने शुरुआती दौर पर जब इस पर कब्ज़ा किया था, कब्ज़ा करने के दौरान इसमें देखिए यहाँ पर छेनी और हथौड़ियों की मार दिखाई पड़ रही है। ये आप देखिए यहाँ पर, और ये इधर ये इतना जो प्लास्टर कटा हुआ है, यानी कि जब कोई दूसरा प्लास्टर इसके ऊपर चढ़ाया जाता था तो उससे पहले इसमें छेनी और हथौड़ी से उसे क्रैक कर दिया जाता था कि ताकि प्लास्टर अच्छे से पकड़ सके चूना और मसाला। और यहाँ पर उन्होंने इसके ऊपर दूसरा लेयर चढ़ाया और इसे एक नए महल का स्वरूप देना शुरू कर दिया, कि ताकि लोग इसका इतिहास भूल जाएं और ये गुमनामियों में चला जाए और इसे मुग़ल महल के नाम से या फिर मकबरे से के नाम से जाना जाए। इसे जो है हिंदू शासकों से छीनने के बाद मुग़ल ने किस प्रकार से इसे अपने अनुरूप, यानी कि मुग़ल शैली में कैसे से रूपांतरित किया था, वो एक यहाँ पर भी नमूना है। देखिए यहाँ पर कहते हैं कि ये है, ये छेनी हथौड़ियों से मारा हुआ, उसके बाद इसके ऊपर जो है दूसरा लेयर ये देखिए चढ़ाया गया। ये देखिए यहाँ से, ये देखिए ये निकल रहा है धीरे धीरे। तो ये जो है इसका असली स्वरूप इसके भी अंदर है। तो ये थी मुग़लों की चाल अपने इस हिंदुस्तान में, जो यहाँ के हिंदू शासक थे, उनको उनकी जो इतिहास को मिटाने की कोशिश कैसे करते रहे। अब यहाँ पर बात आती है कि क्या सच्चाई है यहाँ पर शाह की जो साया है उसके आने की। तो उसके आने के बारे में मैं बता दूं कि यहाँ पर कहते हैं लोगों ने कई बार देखा है ऐसी चीज़ें, ऐसी गतिविधियों को उन्होंने देखा है। कहते हैं कि जो सामने यहाँ पर दिखाया जाए जो मज़ार है, ये कहते हैं कि यहीं पर ये आकर के सामने जो पर शाह के जो साया आने की कहानी तो इतनी ज़्यादा लोगों में व्याप्त है कि लोग यहाँ पर आने से डरते हैं। कहते हैं कि जैसे शाम ढलती है लोग यहाँ से पलायन करना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि कोई पंछी भी इधर नहीं नज़र आती है। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है मैं आपको बयां करता हूँ। कहते हैं कि यहाँ पर जो आपको लाल कलर दिखता है ये खून के छींटे हैं, लेकिन क्या सच्चाई है अब ये तो यहाँ के जो इतिहासकार हैं उन्हीं को ही पता होगा। तो जो यहाँ मैं दिखा रहा हूँ ये उनका मकबरा है। कहते हैं इसी मकबरे के पास में आकर के वो रोता है और शायद वो इस बात के लिए रोता है कि उसने सबसे बड़ी गलतियाँ की, यहाँ पर जो हिंदू शासक थे उनके साथ में जो इतिहास मिला। जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो यहाँ स्थानीय निवासियों से भी बात की। उन्होंने इस बात की पुष्टि भी की कि यहाँ पर कई लोगों ने लोधी शाह की देखी है आत्मा, और यहाँ पर उन्हें रोते हुए भी देखा गया है। और तो और यहाँ पर कई जगह तलवारों की खनखनाने की आवाज़ भी आई है। आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है, इसको जानने के लिए हम लोग पहुँचे वहाँ पर पुरातत्व विभाग की ओर से रह रहे उन श्रमिकों के पास जो उसकी रखवाली करते हैं। जब उन श्रमिकों से बात करना शुरू किया, पहले तो उन्होंने आनाकानी की इस विषय को लेकर के कि ऐसा कुछ भी नहीं है,
लेकिन जब हमारी टीम उनसे काफ़ी देर तक बात करती रही तो अचानक से उसका चेहरा उतरा और वो एक मायूसी छाते हुए बोला कि हाँ, यहाँ पर रात में कुछ ऐसी गतिविधियाँ होती हैं जिसकी वजह से हम लोग डर भी जाते हैं और इन मज़ारों के बीच ऐसा लगता है कोई काली साया आती है और आकर के वो सिसकियाँ लेती रहती है। आखिर इसकी क्या वजह है हम लोगों ने कभी जानने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि रात के वक्त यहाँ पर हम लोग नहीं आते हैं। पीछे एक रूम है, वहीं पर रहते हैं, वहीं पर खाना बनता है। लेकिन हमारी टीम जब यहाँ पर रात रुकने के लिए उनसे बोला तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर आप लोग मत रुकिए, क्योंकि ये खतरों से खाली नहीं है। हाँ, ये सच्चाई ज़रूर है कि ये महल आज से करीब 500 वर्ष पहले किसी हिंदू शासक का ही था, क्योंकि जो प्लास्टर उखड़ रहा है नीचे हिंदू कला का पूरा नमूना मिलता जा रहा है। और कहते हैं यहाँ पर अक्सर तलवारों की खनखनाने की आवाज़ आती रहती है। वो वजह इसी वजह से इसे कहते हैं कि ये है उनके जो सैनिक हैं उसकी हो सकती है, क्योंकि जो इसका मुख्य सैनिक जो संरक्षक था ये उसी का माना जा सकता है। ये और दूसरी, क्योंकि ये इसके सामने होने की वजह से भी बोल सकते हैं। और दूसरी चीज़, यहाँ पर कई बार उस साया को भी देखा गया जो तलवार लेकर के ज़मीन पर रगड़ता हुआ दिखाई। यहाँ पर जो ये मकबरे दिखाई पड़ रहे हैं, यहाँ पर आपको कुछ कालिमा टाइप की दिखाई पड़ती होगी। कहते हैं कि यहीं पर वो बैठ के अक्सर रोता रहता है, और आखिर इसकी क्या वजह है कि वो आज तक रोता है ये कोई पता नहीं लगा पाया। हमारी टीम जब वहाँ पहुँचती है तो उसके निरीक्षण के लिए आगे बढ़ती है। हमारे कदम आगे बढ़ते रहते हैं, तभी अचानक कुछ ऐसी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं जो सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं। अचानक से कुछ हमारे सामने से गुजरता है, लेकिन वो हमें दिखाई ही नहीं देता है। लोगों की भ्रांतियां भी फैली हैं। कहते हैं कि यहाँ पर जब आप आते हैं तो आपका माइंड डाइवर्जेशन हो जाता है, और ये इसकी वजह थी, कहते हैं कि जो यहाँ पर जो प्रथम राजा ने बनवाया था इस महल को, इस ढंग से, इस वास्तुकार के ढंग से बनवाया था कि यहाँ पर आप इन खंभों को नहीं गिन सकते। अब ये इसकी सच्चाई कहाँ तक है ये तो गिनने के बाद ही पता चलेगा। वैसे जो है मैं आपको बता दूं कि इन खंभों का बेस इस ढंग से रखा गया था कि ये आने वाले कई हजार वर्षों तक ये यूं ही बना रहे। अब इसके जो खंभे हैं, कहते हैं कि जब आप गिनते हैं तो कभी एक खंभा गायब होता है, कभी एक खंभा प्रकट होता है। आखिर इसका रहस्य क्या है? 81, 82, 83, 84 और इस बार भी हमारा एक खंभा एक्स्ट्रा हुआ, ये हुआ 85। ये मेरा 82 और इसके बाद ये मेरे काउंट में आ रहा है 83, तो यानी कि एक खंभा कम हुआ। इस बार हम लोग लिखने के बाद ही काउंट करेंगे कि ताकि हमें कहीं भी कोई कमी या त्रुटि न रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। ये हुआ हमारा 82, ये 82 हो गया, और ये हमारा हुआ 83, ये 83 हुआ। तो अर्थात यहाँ पर कहीं ना कहीं माइंड कन्वर्जेशन हो रहा है। मैं कह रहा हूँ यहाँ खंभे नहीं गायब हो रहे, कहीं कहीं मेरा माइंड कन्वर्जेशन हो रहा है, और कोई ना कोई खंभा मेरा छूटा ज़रूर होगा। लेकिन ऐसा क्यों होता है ये नहीं आज तक कोई पता लगाया कि इसका रहस्य क्या है, किसकी वजह से ये खंभे में कोई ना कोई त्रुटि होती रहती। कभी एक ज़्यादा होता है या एक कम, लेकिन आप पूरे कंटिन्यू 84 नहीं गिन सकते।